लगता है? भारतीय जनता पार्टी का मतलब विकास की गारंटी है, समाजवादी पार्टी का मतलब है गुंडागर्दी की गारंटी, जमीनों पर कब्जे की गारंटी है और माफियाओं का संरक्षण करने की गारंटी है। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, एक गाजीपुर का माफिया मुख्तार अंसारी मर गया और यही श्री अखिलेश यादव उसकी कब्र पर फतीहा पढ़ने के लिए चले गए। गए थे कि नहीं गए थे? दोनों हाथ में बताइए, गए थे कि नहीं गए थे? आपको एक याद दिला रहा हूं, इसी उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग में पैदा होने वाले एक नेता बाबूजी कल्याण सिंह जी थे, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनका निधन हुआ था। ये 500 मीटर दूर बैठे थे, उनका 100 विधानसभा के परिसर में रखा था, उनको ये पुष्पांजलि देने के लिए नहीं आए थे। क्या अपराध था उनका? यही ना कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए 500 साल का कलंक 6 दिसंबर 92 को अयोध्या में मिट गया था। आप वोट बैंक की तलाश में हो। जिस कांग्रेस के साथ आपने गठबंधन किया है, उस कांग्रेस से पूछो, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और वहां के मुसलमानों को ओबीसी में शामिल कर दिया। हमारे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण देना मना है, ओबीसी का आरक्षण छीन करके कांग्रेस ने मुसलमानों को दिया। क्या श्री अखिलेश यादव जी अपने मित्र राहुल गांधी जी से पूछोगे कि ये क्यों किया? आपके पास साहस नहीं है। आप पिछड़ों के हितैषी नहीं, पिछड़ों के वोट के भूखे लोग हो, अपना वोट बैंक तैयार करने वाले लोग हो। मैं इसलिए आज आप सब लोगों को यहाँ कहने आया हूँ, 2024 के इस लोकसभा चुनाव को ऐतिहासिक चुनाव मान करके हर बूथ पर 370 वोट बढ़ा करके माननीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करोगे? देखो कुछ लोग हाथ उठा, सब लोग बताओ, मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करोगे? आज मैं यही अपील करने आया हूं। बहुत देर से बैठे, अभी मुझे 2-3 और सभाओं के लिए यहां पर आना है। मैं आप सबके बीच में आऊंगा, लेकिन ध्यान रखना, यहां पर चाहे प्रत्याशी चाहे जो भी हो, उसकी परवाह मत करना। कमल का फूल माने गरीब के जीवन में खुशहाली की गारंटी है, गुंडागर्दी का अंत की गारंटी है, जिसके पास घर नहीं उसको घर बनाने की गारंटी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनने जा रही है। सरकार बनने के पहले ही हर घर नल से जल पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? गरीब को राशन मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, गरीबों के घर बिजली लगी, अनेक ऐसी योजनाएं जिसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता, आप सब जानते हैं। मेरे मोदी जी ने एक निवेदन किया है कि आप सब इस देश में सामान्य नागरिक, एक देश में एक कानून होना चाहिए कि अलग अलग होना चाहिए? सामान्य नागरिक संहिता होनी चाहिए। चाहते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ, चाहते हो? तो 400 पार मोदी जी को चाहिए। ये सपा बसपा कांग्रेस वाले कहते हैं मोदी जी अगर 400 पार हो गए तो देश का संविधान, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, आरक्षण खतरे में पड़ जाएगा। मेरे मित्रों, आप खूब अच्छी तरीके से समझ रहे हो, न लोकतंत्र को मोदी जी के रहते हुए खतरा है, न संविधान को खतरा है और न आरक्षण को खतरा है। अगर खतरा है तो श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी और बहन मायावती जी के राजनीतिक भविष्य को खतरा है। इनका अस्तित्व अब अंत की ओर है, तो यह गुमराह करने का काम करते हैं। आज सपा बसपा कांग्रेस ये सब आईसीयू में पड़े हुए, पड़े हैं कि नहीं बताओ? आईसीयू में पड़े हैं, और जो आईसीयू में पड़े हैं उनको ऑक्सीजन देना चाहिए क्या? नहीं। 2024 की इस लोकसभा चुनाव में जब मतदान का दिन आएगा, किसी से डरोगे कि नहीं? नहीं डरेंगे। डर जाओगे? नहीं। दोनों हाथ में डरोगे तो नहीं? 370 वोट हर बूथ पे बढ़ा लोगे? मोदी जी को तीसरी बार पीएम बना लोगे? तो यह ध्यान रखना मेरे मित्रों। ये जो मेरे दोनों भाई बहन यहाँ हैं, एक जन इधर आ जाओ भाई, एक जन इस साइड आ जाओ। ये दोनों हमारे जो भाई हैं, ये समझ लेना, प्रत्याशी यहाँ पर कृपा शंकर सिंह और बीपी सरोज जी नहीं है, यहाँ प्रत्याशी माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, यहाँ प्रत्याशी योगी आदित्यनाथ जी हैं, यहाँ प्रत्याशी केशव प्रसाद मौर्य हैं, यहाँ प्रत्याशी दारा सिंह चौहान है, यहाँ प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ है, यहाँ प्रत्याशी मंच पर हमारे गिरीश जी हो, चाहे हमारे माननीय विधायक हो, जो हमारा नेता, सब प्रत्याशी हैं। और आप अपने अपने बूथ के प्रधानमंत्री भी हो, मुख्यमंत्री भी हो, मंत्री भी हो, विधायक भी हो, सांसद भी हो। एक वादा मैं करना चाहता हूं,
कर दूं? कर दीजिए। दोनों सांसदों को आप बनाने जा रहे हो, मेरे पास सर्वे रिपोर्ट है, 2-2 लाख से भी ज्यादा वोटों के अंतर से इस समय लीड कर रहे हो। इसकी मैं एडवांस में आपको बधाई देता हूं। खुलासा नहीं करना चाहिए लेकिन मैं कर दे रहा हूं। कई बार अति आत्मविश्वास का शिकार भी हो जाते हैं कि अब तो जीत ही रहे हैं, अब क्या फर्क पड़ता है। जीत रहे 2 लाख से जीत रहे हैं तो 4 लाख से जीतो। विपक्षी प्रत्याशियों की जमानत जब्त करो। ये हिंदुस्तान को दुनिया में नंबर 1 पर पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना है? तो नंबर 1 पर पहुंचाने के लिए कमल का बटन दबाओ और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाओ। और जो मेरे कार्यकर्ता यहाँ बूथ के हो, शक्ति केंद्र के हो, मंडल के हो, मोर्चे के हो, प्रकोष्ठ के हो, एक एक कार्यकर्ता को मैं कहना चाहता हूँ, ये केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री बाद में है, कार्यकर्ता पहले है। मैं दोनों माननीय सांसदों को कहना चाहता हूं कि आप सब मेरे कार्यकर्ता जो अपने बूथ के अंदर वादा करके आवे, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी आप दोनों सांसदों की है, मंच पर बैठे हुए माननीय विधायकों की है। और अगर कहीं कोई कमी रह जाए तो आप सबका लखनऊ में स्वागत है और मैं भी जौनपुर आऊंगा। दोनों लोग अच्छा काम करेंगे। कृपा शंकर जी के बारे में तो मैं जानता हूं, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे। मेरा बहुत पुराना प्रयागराज के कुंभ मेला क्षेत्र में पहली बार प्रत्यक्ष संपर्क हुआ। नाम तो मैं जानता था, लेकिन जौनपुर से और महाराष्ट्र में जाकर के वहां मंत्री होकर के, और महाराष्ट्र में केवल जौनपुर के ही लोगों को नहीं, उत्तर प्रदेश या वो बिहार जो उत्तर भारतीय थे उनके सम्मान के लिए सदा खड़ा रहने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उन पर भरोसा किया है। हमारे मछली शहर के सांसद बीपी सरोज जी 5 साल आपके आशीर्वाद से बहुत काम किया है, लगातार हम लोगों के पास आते थे। मैं आप सब लोगों को यह कहना चाहता हूं, इन दोनों लोगों को कमल के फूल की बटन को दबा करके इतने बड़े अंतर से विजयी बनाना कि जौनपुर की चर्चा, मछली शहर की चर्चा जैसे बनारस की चर्चा हो रही है, जैसे बाकी की सीटों की चर्चा हो रही है, उसी प्रकार से रिकॉर्ड वोटों से जीतने की चर्चा मछली शहर, जौनपुर और मछली शहर की भी होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बहुत सारी सीटों में जमानत विपक्षियों की जब्त हो रही। आप समझ सकते हो, मध्य प्रदेश में तो भाजपा और कांग्रेस के अलावा कोई है नहीं। गुजरात में भी भाजपा कांग्रेस के अलावा कोई है नहीं। गुजरात में भी चुनाव के लिए उनका प्रत्याशी तैयार नहीं, मध्य प्रदेश के अंदर भी उनका प्रत्याशी तैयार नहीं। कांग्रेस सरकार बनाने के सपने देख रही है। आप लोग 2014 से लगातार सपा बसपा कांग्रेस को हरा रहे हो। 2014 जिताया, 2017 में तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। किसी को भरोसा नहीं था कि 325 अभी भाजपा जीत करके आएगी। किसी को विश्वास था क्या? नहीं। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 325 सीटें जीतेगी, आपको विश्वास था? था कि नहीं था? था। 325 सीट जीत करके आए। और 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उस समय तो ऐसा लग रहा था कि सपा बसपा का गठबंधन हो गया, अब क्या होगा। लेकिन मैं प्रणाम करता हूं, भले हम जौनपुर की सीट हार गए होंगे, लेकिन सपा बसपा के गठबंधन के बाद भी 64 सांसद यूपी से जीते थे। 51% वोट मिला था मेरे भाई बहनों। 2022 के विधानसभा चुनाव में आप सबके आशीर्वाद से फिर से एक बार योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और ये सपा वाले कह रहे थे हम 400 जीत रहे हैं। अरे यार, इतनी मत हाका करो कि जो बाद में चुनाव के बाद आपको मीडिया के मित्रों का सामना करना पड़े तो उसका जवाब ना दे पाओ। अभी ये सोचो कि सपा का खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा। अभी तो मुझे यूपी के अंदर मैं पूरा पूरब से लेकर पश्चिम तक मैं दौड़ रहा हूं, लेकिन मैं कहीं पर भी सपा का खाता खुलते, बसपा का खाता खुलते, कांग्रेस का खाता खुलते नहीं देख रहा हूं। अमेठी में हम पिछली बार राहुल गांधी जी को हरा चुके, रायबरेली इस बार जीतने जा रहे हैं, कन्नौज से जहां श्री अखिलेश जी लड़ रहे हैं वहां हमारे सांसद हैं और फिर बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं। इस बार मैनपुरी में भी कमल खिलने जा रहा है, अर्थात 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी और हमारा गठबंधन जीतने जा रहा है। आप सबसे बहुत लंबी बातें ना कह करके इतना ही निवेदन करूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चाहिए, अर्थात घर घर में खुशहाली पहुंचे, घर घर में खुशहाली पहुंचे। बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे, तुम कमल का बटन सुना आपने? घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना,
बाकी सब मोदी कर देंगे, तुम कमल का बटन दबा देना। इस लक्ष्य को लेकर के अपने विजय पथ की ओर आगे बढ़िए, यही निवेदन कर